हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 द ब्रेन। ब्रेन जिसका मीनिंग होता है मस्तिष्क, जिसे हम आम भाषा में दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन की स्टार्टिंग है कि आपको पता है कि ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन ही होता है जिसकी वजह से हम चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। जैसे कि मैंने किसी चीज़ को अगर टच किया है या स्मेल किया है तो मैं स्मेल किससे करूँगी? अपनी नोज़ से। नोज़ जो है वो सिग्नल देगा ब्रेन को कि ये खुशबू है या बदबू है, और फिर ब्रेन जो है वो मुझे कमांड देगा कि ये खुशबू है तो मुझे अच्छा फील होगा। तो मतलब सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो भी हरकत हो रही है वो सारी हमारी ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्या आप जानते हैं जो हमारा ब्रेन होता है वो एक बोनी स्कल के अंदर प्रोटेक्ट होता है। यानी कि आप देखते हैं ना, ऊपर से आपकी खोपड़ी कितनी सख्त होती है, हमारा सर जो है वो कितना ज़्यादा सख्त है, कितना हार्ड है। ठीक है, तो इसी हार्ड कवरिंग की वजह से हमारे अंदर का जो ब्रेन है, जो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है, वो सेफ रहता है हमारे स्कल के अंदर। नेक्स्ट है कि आप जानते हैं जो हमारा ब्रेन होता है वो देखने में आपने देखा कुछ इस तरह का होता है। तो ये पतली पतली होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। बहुत सारे इस तरह के न्यूरॉन्स जो होते हैं ये मिल के ब्रेन बनाते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तब जाके हमारा पूरा ब्रेन जो है वो तैयार होता है। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, हमारा जो ब्रेन है वो कई हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, कई हिस्सों में डिवाइड है हमारा ब्रेन। जो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या है? सेरेब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ये पार्ट कंसर्न विद इंटेलिजेंट एक्टिविटी। ये पार्ट हमारे इंटेलिजेंट एक्टिविटी से के लिए होता है। ठीक है, जैसे हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या याद रख रहे हैं, क्या हमें याद है, क्या नहीं याद है। हम चल रहे हैं सड़क पे, जैसे कि हम कभी चल रहे हैं सड़क पे तो हम अपने आसपास देखकर चलते हैं। सामने अगर पत्थर है या सामने अगर खंबा है तो हम उधर से टर्न हो जाते हैं। तो ये टर्न हो रहे हैं तो ये हमारी आंखें नहीं बल्कि हमारा दिमाग हमें इशारा दे रहा है कि सामने खंबा है तो आप टर्न हो जाओ। ठीक है, तो ये सारा जो काम है ये सब सेरेब्रम का होता है, क्योंकि सेरेब्रम ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रखता है। मान लीजिए आप बेंड हो रहे हैं, आप झुक रहे हैं। ठीक है, आप झुक रहे हैं, ज़्यादा झुकते हैं तो आपको ही फील होता है कि पैरों में और कमर में दर्द होने लगता है। अगर हम ज़्यादा झुक जाए गलत तरीके से तो वो कमांड कौन दे रहा है? वो हमारा ब्रेन ही कमांड दे रहा है कि बस इतना ही झुकना है, इसके आगे आपको पेन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने किसी हॉट चीज़ को, गर्म चीज़ को टच कर लिया एक्सीडेंटली, गलती से, तो क्या होता है? फटाफट आप क्या करते हो? आप अपना हाथ वहाँ से पीछे लेते हो, फिर आप अपने हाथ पे फूकने लगते हो, जो भी करने लगते हो। तो क्या होता है? ये हमारा ब्रेन ही है। हमने किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को टच किया है तो टच करते ही हमारे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई कि हाँ वो चीज़ गर्म है और हमने फटाफट हाथ जो है वो हटा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारी आइज़ हो गई जैसे। तो आवर आइज डोंट एक्चुअली सी, दे सेंस लाइट एंड रिपोर्ट द सेंसिंग टू द ब्रेन बाय सेंडिंग सिग्नल और इम्पल्सेस। हमारी आंखें जो होती हैं वो रियल में, हमारी आंखें जो होती है वो नहीं देखती हैं, वो सिर्फ लाइट को महसूस करती है और दिमाग को मैसेज भेजती हैं। और दिमाग जो है वही अपने 1000 ऑफ न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करके हमारी आइज़ को मैसेज भेजता है कि सामने क्या है, और वो चीज़ हमें फिर नज़र आती है। ठीक है, ह्यूमन का ब्रेन जो होता है, यानी कि हम इंसानों का जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो सबसे डेलिकेट पार्ट होता है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होता है और डेलिकेट होता है, यानी कि उसको समझना बहुत मुश्किल है और बहुत ही नाजुक भी होता है हमारा दिमाग। इसीलिए वो इतना प्रोटेक्ट होता है हमारे स्कल के अंदर। हमारा दिमाग जो है वो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि हमारा जो दिमाग है वो एक बिज़ी टेलीफोन की तरह है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, एक बिज़ी टेलीफोन की तरह, कि हम एक ही टाइम पे कई सारे वर्क करते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ जाती है, दिमाग सिग्नल भेज रहा है, फटाफट ये काम सेकंड्स के अंदर होता है कि हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता है। ठीक है,
अब जैसे कि एक एग्जांपल है ट्रैफिक लाइट, या फिर आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। सड़क क्रॉस करते वक्त आप हमेशा देखते हो ग्रीन लाइट हो रही है, रेड लाइट हो रही है, येलो लाइट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग लोग सड़क क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या है, हमारी आइज़ देख रही है, हमारे दिमाग हमें सिग्नल भेज रहा है, नहीं अभी ग्रीन लाइट है, अभी ये तुम्हें नहीं चलना है, क्योंकि अभी ग्रीन लाइट है, इसका मतलब गाड़ियाँ चलेंगी, रेड लाइट है तब आपको चलना है जब आप पैदल जा रहे हो। तो ये सारा हमारे दिमाग से ही रिलेटेड होता है। हम जैसे कि आपको स्नेक ने कट नहीं किया, आपने स्नेक को देखा, तो स्नेक को देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या, कुछ नहीं आता, हम सीधा भाग जाते हैं कि सामने सांप है, हम भाग जाते हैं। तो उसका भी हमें किसने भेजा है, वो मैसेज भी हमारे ब्रेन ने ही हमें भेजा है कि सामने वो स्नेक है, वो आपके लिए हार्मफुल है, वो आपको कट कर लेगा, इसलिए आप भाग जाते हो। आपके दिमाग में ये सब चलता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग ही हमें, मस्तिष्क जो है ब्रेन, वही हमें सेंड करता है, हमारे पैरों को मैसेज सेंड करता है कि भागना है क्योंकि ये खतरनाक है, इसलिए हम भाग जाते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो 5 काइंड्स ऑफ सेंस ऑर्गन होते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन ही होते हैं जो हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, नोज़, हम किसी चीज़ को सूंघते हैं तो हमारी नोज़ की मदद से उस चीज़ की स्मेल हमारे दिमाग तक पहुंचती है, और दिमाग हमें मैसेज करता है उस चीज़ की स्मेल अच्छी है या बुरी है। हमारा मुंह, हमारी टंग जो है, उससे हम किसी भी चीज़ को हमारी टंग पे रखते हैं तो दिमाग में हमारे मैसेज जाता है, ये चीज़ खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, और फिर वो हमें फील होता है। ऐसे ही आइज़ का भी मैंने आपको बताया कि हमारी आइज़ जो है वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, लाइट को देखती हैं, दिमाग तक जाती है, और दिमाग की जो है वो हमें मैसेज सेंड करता है सामने क्या चीज़ है, और हमें वो नज़र आती है। ऐसे ही हमारे एयर्स हैं, हमारे कान हैं। ठीक है, हमारे कान से भी मैसेजेस जो भी हमें सुनाई दे रहा है वो हमारे दिमाग तक जाता है, और फिर दिमाग से मैसेज आता है तो हमें वो चीज़ें सुनाई देती है। सेम एज अवर स्किन, हम कोई भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा जब तक दिमाग के पास मैसेज नहीं जाएगा। हम किसी गर्म चीज़ को टच कर रहे हैं, वो गर्म है, हमें फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है कि ये चीज़ गर्म है। ठंडा है तो ठंडा है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें मैसेज सेंड कर रहा है, और ये सब हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता है। ठीक है, हमें बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि ये इतना फास्टली होता है कि हमें फील ही नहीं होता है कि इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा ब्रेन ही प्ले कर रहा है। हमारा जो मेमोरी है, याद करने की क्षमता है हमारे दिमाग की, वो 2 तरह की होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए कोई चीज़ याद रहे, लॉन्ग टर्म जो लंबे समय तक या ज़िंदगी भर कोई चीज़ याद रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ, मान लीजिए मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ दूध लेने के लिए, ठीक है, फ्रिज से दूध निकालने के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हुई। या फिर मैंने अभी बैठकर खाना खाया या दोपहर का खाना खाया, तो वो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी हुई। मुझे दोपहर का खाना खाया, मुझे रात तक याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, उसके बाद शायद मेरे दिमाग से निकल जाए, अरे मैंने कल दोपहर में क्या खाया था, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हुई। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब हुआ कि कोई चीज़ लंबे समय तक मुझे याद है, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, ज़िंदगी भर याद रहती है। तो इस 2 तरह की हमारी मेमोरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्या हमारा जो दिमाग है वो, तो इतना सब कुछ जानने के बाद ब्रेन के बारे में सवाल ये उठता है कि जो हमारा ब्रेन है क्या वो कंप्यूटर की तरह है, या फिर कंप्यूटर हमारे ब्रेन की तरह है? तो आंसर ये होगा कि नहीं, हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप कंप्यूटर को देखो, कंप्यूटर के अंदर जो कमांड दी जाती है वो वही काम करता है। क्या कंप्यूटर कभी अपना दिमाग यूज़ करता है? नहीं। हम जब भी उसके अंदर कुछ फीड करते हैं वो हमें वही देता है जो उसके अंदर पहले से डाला गया हो। ठीक है, उसके पास अपनी कोई क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं होता है। हमारा दिमाग जो होता है वो सोच सकता है, हम सोच के कोई चीज़ लिख सकते हैं, कोई पोएम लिख सकते हैं, कोई स्टोरी लिख सकते हैं, हम सोच के कुछ भी काम कर सकते हैं। हमारा दिमाग जो है वो स्मार्ट होता है, हम नई नई चीज़ें खोज सकते हैं। हमारा दिमाग जो होता है वो क्रिएटिव होता है, हम नई नई चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। और लेकिन कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेन जो है वो कंप्यूटर की तरह है। इवन हम इंसानों के अलावा जो छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं, एक एंट जो होती है उससे लेके लेडी बर्ड तक, हनी बी तक, सबके अंदर दिमाग होता है। सब अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं। हर जीव जंतु जो जिंदा है उसके अंदर दिमाग होता है। ठीक है, तो
आज हमने पढ़ा अपने ब्रेन के बारे में चैप्टर में कि हमारा ब्रेन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्रेन के पार्ट क्या है, ब्रेन किसकी तरह है, ब्रेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का ब्रेन। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा नाउ।